हेलो मिस्टर, नमस्कार। आज हमारे पास एक कस्टमर आए बाइक सीखने। आज इनका पहला दिन है। तो जितने भी बिगिनर लोग बाइक सीखना चाहते हैं या सीखने की सोच रहे हैं, तो उन लोगों को पहले दिन से और चलाना कैसे है और स्टार्टिंग बाइक कैसे गाड़ी उठाना है, कैसे चलाना है, सब कुछ एवरीथिंग मैं आज बता दूंगा। जितने बिगिनर लोग बाइक चलाने के लिए सोच रहे हो और नहीं चला पा रहे, तो उनके लिए मेरी एक खास तौर से बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ। तो आज ये मेरे कस्टमर आए। आप कहाँ से आए? कानपुर से? ओके। तो आज आपका पहला दिन है, ठीक है। तो बाइक कैसे चलाना आज मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो देखिए, बाइक जैसे ये आपकी गाड़ी लॉक है, घर पे गाड़ी इस तरह लॉक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गाड़ी को ऑन करना है। चाबी ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद गाड़ी की हैंडल ऑन हो जाएगी, हैंडल ओपन हो गया। तो उसके बाद क्या करना है, क्योंकि गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को संभालना है, क्योंकि बाइक आपने कभी चलाई तो है नहीं, तो बाइक चलाई नहीं है, तो बाइक को चलाने से पहले गाड़ी को संभालना है। तो गाड़ी हैंडल लॉक को ओपन कर लिया। फिर सबसे पहले देखिए, जो मैं करके बता रहा हूँ वही चीज आपको करना है, ठीक है। तो हैंडल ओपन करने के बाद सबसे पहले बाइक में आप बैठ जाओगे, ठीक है। बाइक में बैठने के बाद आपको ये ऐसे दोनों उठा के ऐसे सीधा करना है, ठीक। फिर हैंडल सीधी कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद इस पैर से संभालेंगे, देखो राइट पैर से संभालेंगे, लेफ्ट पैर से स्टेन हटाएंगे, ओके। अब क्या करना है, गाड़ी को आगे पीछे करना है। तो गाड़ी आगे पीछे करेंगे तो देखो गाड़ी फ्री है। जैसे मान लो ये घर पे गाड़ी है गियर पे, तो देखो ये गाड़ी आगे पीछे नहीं जा रही है, देखो जा रही है, नहीं जा रही ना। तो मतलब इसका मतलब क्या है, गियर पे। तो हीरो होंडा की जितनी भी बाइक होती है उसमें गियर पीछे होता है। तो ये हीरो होंडा की बाइक है तो उसमें गियर पीछे है, ठीक है। तो गियर उतारे, जैसे गाड़ी आगे पीछे नहीं जा रही है तो आपको क्या करना है, क्लच दबा के गियर को उतारना है। ये क्लच, इसको बोलते क्लच, ठीक है। क्लच दबा के और इस पैर से राइट पैर संभालेंगे, लेफ्ट पैर ऊपर कर देंगे। और हीरो होंडा में बाइक में गियर उतरता का है आगे, तो क्लच दबा के गियर को आगे उतारेंगे। इस तरह गाड़ी को हल्का हिला के भी ऐसे दबा के उतार लेंगे। उतारने के बाद जब अभी ऑन करेंगे तो देखो यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा, देखो न्यूटन आ गया, आ गया। अब गाड़ी को पैरों के दम पे आगे ले जाना, मतलब गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को संभालना सिखाना, ठीक है। तो पैरों के दम पे ऐसे ऐसे ले जाना, देखिए ऐसे, जैसे हम सीधा ले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे जैसे आपको काफी दूर तक यहाँ तक ले जाना है, ऐसे 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 सीधा ले जाना है, ठीक। अब जैसे आप सीधा ले जाओगे, ओके, इसी तरह ठीक पीछे भी आना, आपको यहाँ तक जाना, यहाँ पन्नी पड़ी है यहाँ तक जाना, ठीक है। इतनी दूर जाने के बाद तो पीछे जब आना है तो पीछे आते समय गाड़ी जैसे सीधी, जैसे मेरी गाड़ी सीधी गई है ना, ऐसे जैसे सीधी गई है, इसी तरह पीछे भी सीधी आनी है, देखो ऐसे पीछे भी सीधी आनी है। मतलब गाड़ी ना उधर जाए, ना लेफ्ट जाए, ना राइट जाए, ओनली स्ट्रेट पीछे आए। पैरों के दम पे दम से लगा के ऐसे ऐसे दम से घसीटना है पैरों से, ठीक है। इस तरह पैरों के दम पे इस तरह पीछे पीछे आती रहेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे पीछे पूरी आ जाएगी। जब पीछे आपकी गाड़ी इस तरह पूरी आ जाए, ओके, फिर अब क्या करना है, आपको गाड़ी को दोनों तरफ झुका के देखना है। जैसे इसको दबा लिया है ना, अब लेफ्ट हैंड में पैरों के दम पे ऐसे झुकाना है। मगर झुकाते समय गाड़ी आपकी हैंडल सीधी होनी चाहिए, मतलब ये हैंडल ये मुड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये दबा के फिर आप देखो इस तरफ, मतलब बैठे बैठे करना है, सीट में बैठे रहना, मतलब गाड़ी से खड़े नहीं होना है, ऐसे ऐसे, ये क्लियर। इतना करने के बाद आप उस पैर से संभालोगे, उस पैर से स्टैंड लगा के खड़ी कर दोगे, ठीक है। फिर इसको स्टैंड ऐसे रख दोगे, फिर उसको उसके बाद सुनिए, इतना करिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। हाँ करिए। इसमें देखिए गाड़ी गियर पे की, गाड़ी आगे पीछे करके देखिए, चेक करिए, गियर पे ना। तो आपको हमने क्या बताया था, क्या करना है गियर पे, तो गियर पे बताया था ना क्या करना है। मैंने कहा था जब गाड़ी गियर पे हो तो क्लच दबाना, तो क्लच दबाइए और गियर को आगे उतारना, आगे क्लच दबा के उतार लीजिए। हाँ दबाइए हल्का सा, पैर आगे पुश करिए, हाँ गाड़ी को हिलाइए हल्का हल्का, हाँ। अब देखिए न्यूटन आ गया, न्यूटन आ गया। अब इसको पैरों के दम पे आगे ले जाना, सीधा पैरों के दम पे। अब सीधे धीरे धीरे ले चलिए, हाँ हाँ ले चलिए, यस वेरी गुड, हाँ हाँ ऐसे धीरे धीरे ले चलिए, हाँ हाँ ठीक है, आइए और आइए। अब गाड़ी भारी तो नहीं लग रही, मतलब गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को संभालना आना चाहिए, इसलिए ये सिखा रहा हूँ। चलिए आइए थोड़ा सा आगे,
जब गाड़ी को अच्छे प्रॉपर तरीके से संभालना आ जाएगा ना, तो आपको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, क्लियर। अब इसी को पैरों के दम पे पीछे ले चलिए। पीछे लाते जाते समय आपकी हैंडल लेफ्ट राइट नहीं भागे, ओनली स्ट्रेट गई है तो स्ट्रेट ही पीछे जानी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे पीछे चलते रहिए। हाँ, चलते रहिए। जितने भी बिगनर लोग मेरी इस वीडियो को देखेंगे, उन लोगों को बाइक चलानी आती है चाहे नहीं आती, वो इस वीडियो को देख के आसानी से बाइक सीख सकते हैं। ठीक है, आप और पीछे चलिए। ठीक है, अब रोकिए। अब गाड़ी को दोनों तरफ लेफ्ट राइट करके झुकाना है। हाँ, ऐसे। ठीक है, एक बार और झुकाइए दोनों तरफ। ओके, अब स्टैंड लगा खड़ी करिए। हाँ, अब उतर जाइए। तो ऐसे आपको भी जो मैंने बताया आप समझ गए। अब क्या करना है इसके बाद, अब गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी को संभालना आ गया, अब गाड़ी को घसीट के लेके जाना, मतलब गाड़ी जब पूरी बॉडी में एकदम एडजस्ट कर लेगी तो गाड़ी चलाने में आपको आसान हो जाएगी। मतलब अब क्या करना है, गाड़ी को पहले दोनों हाथों से सीधा करना है। ठीक है, ऐसे स्टैंड हटाना, अब दोनों हाथों से ऐसे घसीट सीधा ले जाना। ऐसे जब बैलेंसिंग, मतलब गाड़ी के बैलेंस करने के लिए हाथों में पूरे पावर आनी चाहिए गाड़ी संभालने की, तभी आप गाड़ी चला पाओगे, है ना। तो अब देखो इस तरह गाड़ी को सीधे ऐसे धीरे धीरे ले जाना है, ऐसे धीरे धीरे सीधे ले जाएंगे। अब जब सीधे ले जाएंगे तो गाड़ी की हैंडल देखिए मेरी सीधी है, ये देखिए गाड़ी सीधी है ना, ऐसे। ओके, इस तरह करने के बाद यहाँ पर आके रोक दिया। अब मोड़ना है तो ऐसे गाड़ी को ऐसे राउंड करके घुमा लो, ऐसे राउंड करके धीरे धीरे घुमा लो, फिर से धीरे धीरे ऐसे सीधा ले आओ, ऐसे धीरे धीरे। इस तरह सीधे धीरे धीरे लाना है। फिर ऐसे गाड़ी को घुमा के सीधी खड़ी कर देनी। अब ये चीज जो मैंने करके दिखाया, अब ये आप करके दिखाइए, फिर आगे हम बताते हैं आपको क्या करना है। ठीक है, जाइए। हाँ, हाथों से संभाले रहिए, सामने देखिए, धीरे धीरे चलिए। हाँ, तो जितने बिगनर लोग देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को, तो उन लोगों को बाइक चलाने के लिए ये बेसिक चीजें पहले अच्छे से समझना है, उसके बाद बाइक चलाना बताऊंगा मैं। अभी आप लोग को सब दिखेगा कि बाइक कैसे स्टार्ट करके फिर कैसे चलाना है। अब सीधी करिए गाड़ी। हाँ, अब स्टैंड लगा खड़ी करिए। ओके, अब इधर साइड में आ जाइए। अब गाड़ी को हम सिखाएंगे आपको डबल स्टैंड लगाना। आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ गाड़ी बाइक को डबल स्टैंड कैसे लगाते हैं। अब बाइक को या स्कूटी डबल स्टैंड लगाने का तरीका सेम है। ओके, तो बाइक को स्टैंड लगाने के लिए पहले दोनों हाथों से गाड़ी को सीधा करते हैं। ऐसे सीधा कर लिया, इधर से देखिए तो आपको साफ समझ में आएगा। सीधा करने के बाद ये लेफ्ट पैर से इसको स्टैंड को हटा लेंगे। ठीक, अब हैंडल यूं सीधा पूरा रहेगा, देखो गाड़ी पूरी सीधी है। स्टैंड लगाने के लिए गाड़ी झुकनी नहीं चाहिए, ना इधर झुकनी चाहिए ना उधर झुकनी चाहिए। अगर गाड़ी इधर उधर झुकेगी तो स्टैंड नहीं लगेगा। ओके, तो स्टैंड लगाने के लिए गाड़ी देखो सीधी है। ओके, और इसको हल्के हाथ से पकड़े रहो ताकि गाड़ी इधर उधर भागे ना। अब राइट पैर से इसको पुश करेंगे नीचे। ठीक, अब पैर से दबाएंगे, इसको हाथ से उठा देंगे, इसको पैर से दबाएंगे और इसको हाथ से उठा देंगे। देखो इससे डबल स्टैंड लग गया। ठीक, अब सुनिए, तो डबल स्टैंड इस तरह लग जाएगा, मगर अब उतारेंगे तो उतारते समय आपको पैर का दम नहीं लगाना है। उतारते समय केवल हाथ से धक्का देंगे, स्टैंड उतर जाएगा। देखो ऐसे, ये हाथ से आगे धक्का देंगे, ऐसे उतर जाएगा। ठीक है, तो अब ये आप करके दिखाइए। ओके, आइए, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आप करके दिखाइए। लेफ्ट पैर से स्टैंड हटाइए, सिंगल स्टैंड हटाइए। हाँ, अब राइट पैर से स्टैंड लगाइए और राइट हैंड उधर रखना है नीचे, इधर। ऐसे नहीं लगाना, लगाइए, ऐसे लगाइए। कैसे लगा रहे हैं आप? ऐसे नहीं लगाना। अभी मैंने क्या बताया आपको, भूल गए? फिर से बताओ।
स्टैंड लगा खड़ी करिए, सिंगल स्टैंड लगा खड़ी करिए। हाँ आप इधर आइए। अब फिर से मेरे को अच्छे से देखिए, इसलिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। गाड़ी को दोनों हाथों से पहले सीधा करना है, सीधा कर लिया इस तरह, फिर लेफ्ट पैर से इसको हटा लिया, राइट पैर से इसको अंदर देखो नीचे पुश किया किया। अब ये हाथ इतना दूर रखना, देखो राइट हैंड ऐसे रखना है, ये धागे के पास। सुनिए तो अब इस पैर को पुश करेंगे और इस हाथ से उठा देंगे। इस पैर को पुश किया, इस हाथ से उठा दिया, स्टैंड लग गया। ठीक, अब उतारेंगे कैसे, उतार के दिखाइए। उतारने में कहा था मैंने एक हाथ से पीछे धक्का देना है आगे की तरफ, ऐसे। क्लियर? अब लगा के दिखाइए। अभी हमने आपको बताया ना डबल स्टैंड कैसे लगाते हैं। स्कूटी है चाहे बाइक, लगाने का तरीका सेम है। लगाइए। यस, वेरी गुड। ठीक, अब एक बार फिर से उतार के चढ़ा के फिर से दिखाइए हमको, ताकि हमको पता चल जाए आपको डबल स्टैंड लगाना आ गया। हाँ एक बार और लगा के दिखाइए। ठीक, ओके। अब आगे मैं बाइक अब स्टार्ट करके कैसे चलेगी अब ये बताने जा रहा हूँ। ओके, अब मैं आपको बाइक स्टार्ट करना बता रहा हूँ। बाइक को चालू बाइक करके कैसे स्टार्ट करते फर्स्ट गियर में, तो इसको अच्छे से मेरी बात समझिएगा पहले। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले बाइक में आपको बैठ जाना है। ठीक, बैठ गए। अब बाइक में बैठने के बाद आपको ये चेक करना, दोनों हाथों से सीधी कर लेना गाड़ी। ठीक, सीधी करने के बाद राइट पैर से गाड़ी को संभालेंगे, लेफ्ट पैर से स्टैंड हटाएंगे। ओके, उसके बाद गाड़ी को आगे पीछे हिलाएंगे। जब हिला रहे तो देखो ये गाड़ी आगे पीछे नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है, गाड़ी गियर पे है। गाड़ी क्या है, गियर पे। तो सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने से पहले चाबी ऑन करेंगे। तो देखो यहाँ न्यूट्रल निशान नहीं आ रहा है, न्यूट्रल नहीं आ रहा है, तो क्लच दबा के गियर को उतारेंगे। तो हीरो होंडा बाइक है, हीरो होंडा बाइक में गियर आगे होता है, तो क्लच दबा के गियर को आगे उतारेंगे। अब देखो न्यूटन आ गया, न्यूटन आ गया। अब देखो गाड़ी पूरी फ्री हो गई, फ्री हो गई। जब यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा तभी आपको बाइक स्टार्ट करनी। क्लियर? बोलोगे तो नहीं? ठीक, जब यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा, अगर मान लो यहाँ डिस्प्ले खराब है आपकी, तो गाड़ी को आगे पीछे हिला के देखोगे। जब गाड़ी आगे पीछे जा रही है तो समझो न्यूटन में। ओके, मान लो कुछ गाड़ी खराब, पुरानी गाड़ी होती है, ओल्ड गाड़ी, तो इसमें यहाँ पर मीटर खराब है, तो उनको कैसे पहचानेंगे न्यूटन? तो उनको गाड़ी को आगे पीछे हिलाएंगे। जब गाड़ी फ्री हो तो समझो न्यूटन में। क्लियर? ओके, अब क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए इसको बोलते क्लच। क्या बोलते? क्लच। तो क्लच दबा के, ये बोलते सेल्फ, तो क्लच दबा के सेल्फ दबाएंगे और हल्का हल्का एक्सीलेटर लेंगे, हल्का हल्का एक्सीलेटर लेते रहेंगे। ठीक है, और गियर को राइट पैर से संभालेंगे गाड़ी और लेफ्ट पैर से गियर लगाएंगे। गियर को एक बार लगाना है, प्यार से एक बार धीरे से लगाएंगे ऐसे। ठीक, धीरे। हाँ, हीरो होंडा बाइक है ना, तो गियर पीछे लगता है, तो एक बार गियर धीरे से लगा लिया। अब क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। चाहे तो हाँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक गियर लगाते गाड़ी तुरंत बंद कर देते। तो क्या करना है, फर्स्ट गियर पे गाड़ी उठे और चले और गाड़ी बंद ना हो, तो इसके लिए क्या करना, क्लच को हाफ क्लच छोड़ना। देखो हाफ क्लच, मैंने कितना छोड़ा, हाथ छोड़ा, मतलब पूरा दबा लिया फिर हाथ छोड़ दिया। अब धीरे धीरे इसको एक्सीलेटर लेते रहेंगे, धीरे धीरे इसको छोड़ते रहेंगे ऐसे। देखो धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी। देखो आइए मेरे साथ आइए, देखिए धीरे धीरे चलने लगी, चलने लगी, चलने लगी। ठीक, हल्का हल्का एक्सीलेटर लेना, राइट हैंड हल्का हल्का लेना, ताकत से नहीं लेना, इसको धीरे धीरे लेना, ताकत से नहीं लेना। अब मान लो गाड़ी को रोकना है तो क्लच दबाया और पैर की ब्रेक लगाया, रुक गई। ठीक, फिर दोबारा चलना है, तो ये फर्स्ट गियर है, तो मान लो फिर से दोबारा आपको चलना है, तो क्लच को हाथ छोड़ा, फिर से धीरे धीरे एक्सीलेटर लिया और धीरे धीरे क्लच छोड़ते रहे और धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी ऐसे, ऐसे धीरे धीरे गाड़ी चलने लगी। देखो चलने लगी। ठीक, अब मान लो फिर से आपको रुकना है, तो क्लच दबाया, ब्रेक लगाया पैर की। देखो लेफ्ट हैंड पैर नीचे रहेगा, ये क्लच दबा रहेगा और पैर की ब्रेक से रोक देंगे। मान लो एग्जाम्पल, आपने क्लच झटके से तुरंत छोड़ा, गाड़ी ऐसे झटके से बंद हो गई, बूम। अगर पहले गियर में क्लच दबा के अगर छोड़ दी, क्लच दबाए बिना छोड़ दिया, झटके से छोड़ा, गाड़ी बूम उछल जाएगी और बंद हो जाएगी। ठीक, अब इसको दोबारा स्टार्ट करने के लिए क्या करना, गाड़ी देखो क्या करना बताइए। नहीं, गाड़ी गियर पे है ना, तो गाड़ी को न्यूट्रल करना है, तो क्लच दबा के गाड़ी का गियर आगे उतारेंगे। जब गियर उतर जाएगा फिर देखो न्यूट्रल आ गया, गाड़ी फ्री होगी, गाड़ी हिला के देख लिया फ्री होगी, तो क्लच दबाएंगे, सेल्फ दबाएंगे, गाड़ी चालू होगी। अब क्लच को हाफ क्लच छोड़, गियर लगाने के बाद एक गियर लगा लिया, हाफ क्लच छोड़ा और धीरे धीरे एक्सीलेटर लिया, धीरे धीरे ऐसे चलने लगी। देखो धीरे धीरे ऐसे गाड़ी चलने लगी, चलने लगी।
चलने लगी। अब मान लो सामने चल के रोकना आपको थोड़ी दूर पे, जैसे मान लो आपको चलने से पहले जितना चलना जरूरी उतना रुकना भी जरूरी, थोड़ा चलिए रुकिए, तो क्लच दबा के ब्रेक दबा के रोक लिया, ठीक, रुक गई। अब फिर चलना है फिर से चलना तो हाथ क्लच छोड़ो, फिर धीरे धीरे एक्सीलेटर लो, फिर चलने लगेगी, ठीक, ऐसे चलने लगी। फिर रोकना, फिर रुक गई, फिर रुक गई, मगर इसको छोड़ना नहीं, जितनी बार आप रोकोगे उतनी बार आप क्लच दबा के ब्रेक दबा के पकड़े रहोगे। देखो ब्रेक भी पकड़ी, क्लच भी पकड़ा, अगर क्लच छोड़ दिए गाड़ी तुरंत बंद, देखो बंद हो गई, क्लियर। फिर से ये करना है तो फिर न्यूट्रल करना है, फिर क्लच दबाना है, फिर हाथ क्लच छोड़ना है और एक गियर लगाना है और धीरे धीरे क्लच छोड़ते रहो, धीरे धीरे एक्सीलेटर लेते रहो, गाड़ी चलती रहेगी ऐसे। और फिर रोकना है तो क्लच दबा ब्रेक लगा, फिर रुक गई, फिर चलना है, फिर ये करना, ठीक। तो अब ये मैंने आपको करके बताया, अब आप करके इसको दिखाइए कि मैंने क्या बताया, ठीक। आइए, सबसे पहले आपको गाड़ी को चेक करना है। सबसे पहले स्टैंड हटाइए, देखिए सिंगल स्टैंड हटाइए। हाँ, अब गाड़ी को हिला डुला के देखिए, गाड़ी गियर पे कि न्यूटन में? गियर पे। तो गियर को उतारने के लिए क्या बताया था मैंने? पहले बताइए तो क्या बताया था मैंने? पहले चाबी ऑन कर लिया। अब कैसे उतारेंगे गियर? ऐसे नहीं उतारना है, गलती नहीं करिए, मेरी बात समझिए अच्छे से। क्लच दबा के गियर उतारना है, जितनी देर गियर उतारेंगे चलाएंगे उतनी बार क्लच दबा के उतारे चलाएंगे, ठीक है। तो देखिए न्यूटन हुआ, हो गया ना। यहाँ बत्ती जलनी चाहिए, जल गई, तो अभी छोड़ दीजिए। अब स्टार्ट कैसे करेंगे? क्लच दबा के। हाँ, स्टार्ट करिए। अब क्या बताया था मैंने? आगे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। आगे बढ़ाएंगे तब बढ़ाएंगे ना जब आप गियर लगाओगे, तो गियर न्यूटन में ना गियर लगाइए। हाँ, अब दोनों पैर नीचे कर लीजिए। अब इसको हाफ क्लच छोड़िए और धीरे धीरे एक्सीलेटर लीजिए, ठीक। इसको छोड़िए। अब क्यों बंद हो गई बताइए गाड़ी? ये जितने बिगिनर लोग होते हैं बाइक स्टार्ट करते समय इसी तरह गाड़ी बंद कर देते। क्यों बंद कर देते? क्योंकि क्लच मेंटेन नहीं करते। क्लच को मैंने क्या कहा था, आप दबा के हाफ क्लच छोड़ो, धीरे धीरे एक्सीलेटर लो, ठीक। पूरी बंद है, हाँ, इतनी पकड़े रहो और धीरे धीरे उसको घुमाते रहो, धीरे धीरे उसको छोड़ो, गाड़ी चल जाएगी, ठीक है। तो अब न्यूटन करो, फिर से गाड़ी को न्यूटन करो। न्यूटन करने क्या बताया था मैंने? हाँ, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट तो करिए, पहले गियर क्यों लगा रहे? पहले न्यूटन तो करिए, मेरी बात समझ। जितने बिगिनर लोग होते वो यही गलती करते, क्या करते? पहले न्यूटन करिए, गाड़ी को न्यूटन करिए। हाँ, अब ये दबा लिया, सेल्फ दबाइए, सेल्फ दबा लिया। अब एक्सीलेटर को हल्का हल्का लेते रहिए और इस पैर से गियर लगाइए, लगाइए, एक बार लगाना, पैर नीचे कर लीजिए। अब इसको हाफ क्लच छोड़िए, धीरे धीरे एक्सीलेटर लेते रहिए। तो ये तो ऐसी ताकत से नहीं लेना, मैंने अभी क्या करके बताया था, धीरे धीरे छोड़ना, धीरे धीरे इसको छोड़ना है, ये तो बताया था मैंने। और धीरे छोड़िए, करिए नहीं। हाँ हाँ हाँ, ये तो ताकत नहीं लगाना है, बैठे रहिए। हाँ, ये चलने लगी। हाँ, अब रोक के दिखाइए, रोकेंगे कैसे? क्लच दबा के रोकना, क्लच दबा के रुक जाइए, क्लच दबाइए, ब्रेक लगाइए। सुनिए, तो जब रोकना है ना तो मेरी बात अच्छे से आप समझिए, ये गलती आप ना करिए, इसलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं। मेरी बात सुनिए, इधर इसको दबाना है, जितनी बार आपको गाड़ी बाइक रोकनी है उतनी बार इसको दबाना है और उतनी बार वो पैर से दबाना है ब्रेक, और ये पैर जमीन में नीचे रहेगा, बस सिंपल ब्रेक ना, वही ब्रेक, ठीक है, समझ गए। अब क्या करना है ये बता पहले हमको, पहले बताओ फिर आप करो। हाँ, वो तो फिर से दोबारा से गियर करें। नहीं, गियर तो लगा है ना। इसको मतलब एक्सीलेटर बढ़ाएंगे। अब इसको हाथ छोड़ो और धीरे धीरे एक्सीलेटर में फिर चल देगी गाड़ी, समझ गए। तो क्या करना है पहले बताओ। धीरे धीरे छोड़ेंगे, नहीं, हाथ क्लच छोड़ दो और एक्सीलेटर में चल देगी गाड़ी। तो ये गलती सब लोग करते हैं, तो ये गलती क्यों कर रहे हैं? सुनिए, तो आप गलती क्यों कर रहे हो? ये दबा के घुमाना नहीं है, मैंने क्या कहा, हाफ क्लच छोड़ के फिर एक्सीलेटर लो। तो हाफ क्लच छोड़ो और छोड़ो और छोड़ो, अब धीरे धीरे इसको लो तो गाड़ी चल देगी। इसको भी छोड़ते रहो, ये कहने का मतलब है। हाँ, देखो गाड़ी चल रही, ठीक। अब धीरे धीरे चलते रहो। हाँ, ये ठीक। अब रोकना कैसे रोकोगे? रुक गई,
हाँ, क्लच दबा के ब्रेक दबा के पकड़े रहो, पैर नीचे रखो दोनों, हाँ रुक जाओ, ठीक समझे। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, जितनी बार आपकी गाड़ी रुकेगी उतनी बार आपको क्लच दबा के पकड़े रहना है और ब्रेक को दबा लेना है, ठीक। ओके, अब ये रुकने की पोजीशन है, देख लो, ये पैर नीचे रहता है, वो पैर ब्रेक पे रहता है और ये हाथ दबा रहता है। क्लियर बोलोगे तो नहीं? सुन तो लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर छोड़ना है। अब दोबारा चलना है, दोबारा चलने के लिए हाफ क्लच आप छोड़िए और धीरे से एक्सीलेटर लीजिए, फिर गाड़ी बढ़ जाएगी। क्या करना है, हाफ क्लच छोड़िए, उसको धीरे धीरे और ताकत से नहीं पकड़ना, इसको मुट्ठी को ताकत से पकड़ोगे ना तो दम से भाग जाएगी गाड़ी, पूरी रोड पार कर जाएगी। आपको हल्के हाथों से, ये हाथ ढीला करिए मुट्ठी, इसको हल्के हाथों धीरे धीरे लेना और क्लच को हाथ छोड़ना और धीरे धीरे लेना, धीरे धीरे लो, पैर नीचे रहने दो, ये धीरे धीरे छोड़ो और धीरे धीरे उसको लो, ये धीरे धीरे छोड़ो और छोड़ो धीरे धीरे, हाँ और चलो, बॉडी नहीं लाना है, केवल हाथ चलाना है, इसको धीरे धीरे छोड़ो। अब गाड़ी क्यों बंद होगी बताओ, फिर हम बताएंगे। छोड़ दे, इसको छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना। हमने पूरा स्टार्टिंग में झटके से छोड़ दिया। मैंने क्या कहा, अभी मैंने कहा इसको पूरा दबाया था आपने, हाफ क्लच छोड़े रहते और धीरे धीरे एक्सीलेटर लेते और इसको धीरे धीरे छोड़ते रहते, गाड़ी बढ़ जाती। क्लियर हुआ? तो अब क्या करना है पहले बताओ। पहले गाड़ी बंद होगी, मान लो पहले गियर में गाड़ी बंद होगी, अब क्या करोगे? सबसे पहले हमने बताया था ना, जब गाड़ी बंद हो जाएगी तो फिर से न्यूटन करना है, तो न्यूटन करिए, न्यूटन हो गया। अब स्टार्ट करिए फिर से, हाँ रुक जाइए, सीधी कर लीजिए बस बस। दोस्तों मैंने आज जो बताया कि जिन लोगों को बाइक जीरो से चलानी है और जिनको बाइक बिल्कुल चलाने नहीं आती, बेसिक से तो मैंने एक एक स्टेप अच्छे से बताए हैं। तो जिस इन लोगों को कोई भी गलती हो रही तो मेरी इस वीडियो को देख लें, और मेरे YouTube चैनल में मैंने बाइक की जीरो से लेके A to Z लास्ट वीडियो बनाई है, उस पर भी एकदम बेसिक एकदम जानकारी बताई है कि बिगिनर लोग जो बिल्कुल भी बाइक नहीं चला पा रहे वो लोग बाइक कैसे चलाना सीखे, मेरी YouTube चैनल पे देख सकते हैं। और लोग जो नए लोग हैं इस तरह की गलती ना करें, मेरी इस वीडियो को देख के अच्छे से आप बाइक चलाना सीख सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।